तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी इलेक्ट्रिकल में। ये आज हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न है यूपीपीसीएल, यूपीआर विनल, TG2 इत्यादि जो जेई का परीक्षा है उसमें पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, ब्रेक इवन डिस्टेंस किसे कहते हैं, अर्थात ब्रेक इवन डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, ब्रेक इवन डिस्टेंस एक ऐसा दूरी है जिस पर AC और DC, चाहे AC को ट्रांसमिट करें या DC को ट्रांसमिट करें, ठीक, दोनों के लिए जो खर्च कास्ट आता है सेम होता है, ठीक। तो उसे ही क्या कहते हैं, ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो वह दूरी जिस पर प्रत्यावर्ती धारा तथा डिस्ट धारा दोनों की कीमत समान होती है, इसे ही क्या कहेंगे, ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, C राइट रहेगा, ठीक। अगला कह रहा है कि सिरोपरी चालक लाइन के लिए ब्रेक इवन डिस्टेंस का मान लगभग होता है। जो ओवर हेड लाइन होती है उसके लिए ब्रेक इवन डिस्टेंस का मान लगभग कितना होता है। तो देखिए, ये होता है 500 से 800 किलोमीटर लगभग होता है, नियर अबाउट। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ है। तो इनमें से कौन सा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ है। पहला दिया है निम्न धारा, दूसरा निम्न वोल्टता पात, तीसरा श्रेष्ठतम वोल्टता नियमन, चौथा निम्न शक्ति हानियाँ और पांचवा दिया है उपयुक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत संचरण की मितव्ययी वोल्टता का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है। जो इकोनॉमिकल वोल्टेज होता है वो कितना होता है, उसका मान होता है 5.5 अंडर किलोमीटर अपान 1.61 प्लस किलोवाट बट्टा में 150। ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये हमारा बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि त्वचिक प्रभाव निर्भर करता है। त्वचिक प्रभाव का मतलब स्किन इफेक्ट निर्भर करता है। तो देखिए, स्किन इफेक्ट प्रदायी आवृत्ति पर निर्भर करेगा, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र इस पर भी निर्भर करेगा, चालक पदार्थ की चुंबकशीलता इस पर भी क्या होता है, परमिएबिलिटी, ठीक, चालक की क्या परमिएबिलिटी इस पर भी निर्भर करता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही। तो ये सभी क्या है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कर रहा है किसी चालक के आंतरिक फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व होता है, ठीक। जो आंतरिक फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मान होता है वो होता है, देखिए आंतरिक का होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपान 8 पाई। ये हमारा आंसर होता है, ठीक, मतलब आंतरिक फ्लक्स के कारण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो गलत हो गया, ठीक। अब देखिए, इसमें से ये वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और ये तीनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर म्यू नॉट म्यू आर अपान 8 पाई। अगला प्रश्न कर रहा है किसी चालक में बाह्य फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व होता है। बाह्य फ्लक्स के कारण का मतलब कि एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण। तो इसका जो सूत्र होता है 2 गुणे 10⁻⁷ ln d अपान r, ठीक, जहाँ r क्या है, चालक की त्रिज्या है और d उससे दूरी, ठीक। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 2 गुणे 10⁻⁷ ln d अपान r। देखिए, अगला प्रश्न है झोल को इंग्लिश में हम सैग भी कहते हैं। सैग का सूत्र होता है, तो देखिए सैग का सूत्र होता है WL² अपान 8T, जहाँ L क्या है, लेंथ लंबाई, और T क्या है, तनाव है, क्या है, तनाव, W क्या है, भार, चालक का भार। तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर होगा वो होगा WL² अपान 8T, अर्थात विकल्प ऑप्शन क्या है, C करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ताप बढ़ाने से सैग का मान होगा। ताप अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैग झोल का मान क्या होगा। तो देखिए, जब हम किसी भी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक की लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो लंबाई में परिवर्तन होगा तो सैग के लिए हमारा फार्मूला है WL² अपान 8T। तो देखिए, ये सैग का फार्मूला है।
तो यल का जब मान इंक्रीज करेगा तो सैग का भी मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अर्थात बढ़ेगा। तो इसमें से जो ऑप्शन क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगला प्रश्न का है, निम्नलिखित किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में संधारित्र का मान शून्य होता है। तो देखिए इस संधारित्र अर्थात कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं किसमें, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए, छोटी लाइन में। छोटी लाइन में संधारित्र को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, कोरोना प्रभाव की पहचान है। ठीक है, कोरोना इफेक्ट को हम किस तरह से पहचानते हैं कि कोरोना हो रहा है। तो देखिए कोरोना इफेक्ट में क्या होता है कि एक ध्वनि सुनाई देती है, सीसी की ध्वनि सुनाई देती है, अधिकतर ये सुनाई देता है सीसी की ध्वनि। और प्रकाश, हल्का सा जामुनी रंग का क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। सुगंध द्वारा, देखिए सुगंध भी होता है, जब कोरोना उत्पन्न होता है तो एक प्रकार की स्मेलिंग आती है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी क्या है, सही है। ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। तो डी इसमें से राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, किस प्राचल के कारण वोल्टेज रेगुलेशन घटता है। यानी इनमें से किसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, घटता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन घटना अच्छी बात है, बढ़ना गलत बात है। ठीक, बढ़ेगा तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन किसके कारण घटता है, तो ये होता है संधारित्र। ठीक, संधारित्र क्या होता है कि जेड के मान को कम कर देता है। जेड के मान को जब कम करेगा अर्थात इम्पीडेंस को कम कर देगा, तो जब इसको कम करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। ठीक, तो इसमें से विकल्प बी क्या है, सही आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, वोल्टेज रेगुलेशन किसके कारण शून्य होता है। ठीक, किसके कारण शून्य होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए संधारित्र होता है, संधारित्र, इसके कारण जो वोल्टेज रेगुलेशन यूनिट भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और क्या होता है, शून्य भी होता है। तीनों इसी के कारण होता है। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सी, संधारित्र के कारण वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होगा। और देखिए इसमें से प्रेरकत्व के कारण वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक तथा अधिकतम, अधिकतम। ठीक, और न्यूनतम किसके कारण होता है, संधारित्र के कारण। यहाँ की शून्य भी होता है। ठीक, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई होती है, देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन अर्थात छोटी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई क्या होती है। तो देखिए ये लगभग किसी किसी बुक में 80 दिया रहता है, किसी में 60 दिया रहता है। ठीक, तो 60 से 80 लगभग होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, बी, 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न दिया है, यदि सप्लाई वोल्टेज का मान n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। देखिए सप्लाई वोल्टेज V को अगर बढ़ाते हैं n टाइम, कितना, n टाइम। ठीक, तो जो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो भी n/n² गुना क्या होता है, हो जाता है। तो जो इसमें का करेक्ट आंसर है क्या होगा, ए, 1/n² गुना। देखिए आखिरी प्रश्न दिया है, कह रहे हैं कि वोल्टेज का मान बढ़ाने पर कोरोना हानि का मान। ठीक, यदि वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस, ठीक, कोरोना लॉस क्या होगा, तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना लॉस इज प्रोपोर्शनल होता है भी। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए।